नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राम अकेडमी में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगला टॉपिक जो है ज्वार एवं भाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। तो जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले के हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ज्वार और भाटा के विषय में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ज्वार और भाटा क्या होता है। ठीक है, ज्वार भाटा देखिए, पृथ्वी है जो हमारी वो चारों तरफ जल से घिरी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से जल पाया गया। पृथ्वी के चारों ओर जल पाया गया, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो पृथ्वी जो है चारों ओर जल से घिरी हुई है। क्या होता है कि जो चंद्रमा है और पृथ्वी है उनकी आकर्षण शक्तियों के कारण जो महासागरीय जल होता है कभी ऊपर उठता है तो कभी नीचे गिरता है। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं ज्वार भाटा के समय उन्हें ज्वारीय तरंग के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। वो तरंगें क्या कहलाती हैं? तो वो ज्वारीय तरंगें होती हैं। ठीक है, ज्वारीय तरंग के नाम से उनको जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब महासागरीय जल जो है ये ऊपर उठता है, ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ता है, उसे हम लोग ज्वार के नाम से जानते हैं। महासागरीय जो जल है वो ऊपर उठकर आगे की ओर जब बढ़ता है उसे ज्वार के नाम से जानते हैं। और जब यही जल नीचे गिरकर पीछे की ओर लौटता है, नीचे गिरकर पीछे की ओर लौटता है, उसे भाटा के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी को, ज्वार किसे कहते हैं और भाटा किसे कहते हैं। महासागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया ज्वार कहलाएगी और जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? भाटा कहलाएगी। इसके अलावा ज्वार भाटा जो है इसके कारक क्या क्या हैं ये समझ लीजिए। जो हमारा सूर्य है, सूर्य का गुरुत्व बल, सूर्य का जो गुरुत्व बल होता है इसके कारण भी ज्वार भाटा आता है। यानी कि सूर्य जो है जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी प्रकार से चंद्रमा का गुरुत्व बल, चंद्रमा भी जो है पृथ्वी के सामने होता है तो ये जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, इसके अलावा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अपकेंद्री बल या अभिकेंद्रीय बल, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटा आता है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। तो ज्वार भाटा के जो कारक हैं क्या क्या हैं? सूर्य का गुरुत्व, सूर्य के गुरुत्व बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर खींचना, अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर। तो इस प्रकार से ज्वार और भाटा आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जो सूर्य है और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की जो पृथ्वी है इससे दूरी अलग अलग है। चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी 14.98
करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, तो सूर्य जो है पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकटतम स्थित है। तो इसलिए क्या होता है, जो चंद्रमा का गुरुत्वीय बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल, सूर्य के गुरुत्वीय बल से अधिक होता है। यानी कि सूर्य का जो गुरुत्वीय बल है उससे चंद्रमा का गुरुत्वीय बल अधिक होगा, जिससे क्या होता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के सामने आकर उसके जल को अपनी ओर जल्दी से आकर्षित कर लेता है। यानी कि चंद्रमा का प्रभाव सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के जल पर अधिक पड़ता है। देखिए ज्वार भाटा में इसका प्रयोग कैसे होगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये है चंद्रमा। क्या होता है, ये पृथ्वी जो है इसका ये जल चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, चंद्रमा की ओर आकर्षण, और ये चंद्रमा है। ठीक, तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो भाग है ये थोड़ा खाली रह जाता है। इससे पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सामने है ये पार्ट, और ये भाग चंद्रमा पृथ्वी के पीछे वाला भाग, ये दोनों भाग क्या होते हैं, चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ये जल जो है चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है, जिससे क्या होता है, ज्वार उत्पन्न होता है, जिससे ज्वार उत्पन्न होता है। और यहाँ का जो जल है ये सिमट कर इधर आ जाता है, ये सिमट कर इधर आ जाता है, ये वाला इधर इधर चला जाता है। तो यहाँ ये कुछ भाग खाली रह जाता है। ठीक है, तो वह खाली रह जाता है तो वो नीचे हो जाता है जल का स्तर, इसलिए वहाँ पर क्या आता है, भाटा आता है। यानी कि जो चंद्रमा का आकर्षण है उसके कारण चंद्रमा के सामने वाला पृथ्वी का जो जल है और पृथ्वी के पीछे वाला जो है, ये आकर्षण के कारण खिंचाव से ये इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर ज्वार आता है, और जहाँ पर जल खींचकर चला जाता है तो जो स्थान नीचा रह जाता है वहाँ पर भाटा आता है। तो इस प्रकार से ज्वार और भाटा आता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के परिधि में चक्कर लगाता है। ठीक है, और पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, और चंद्रमा की पृथ्वी की परिधि में चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा जो है जब यहाँ पर चक्कर लगा रहा होता है तो यहाँ पर जब ज्वार भाटा आता है तो इसलिए इसको यहाँ पर 52 घंटे अधिक का समय लगता है, 52 मिनट का। यानी कि एक दिन में ज्वार भाटा जो आता है, और 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। जो ज्वार आता है वो प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है। ज्वार जो आता है प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है, और जो भाटा आता है वो ज्वार के बाद 6 घंटे 13 मिनट के बाद आता है। भाटा जो है प्रत्येक ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद आता है, इसे भाटा कहते हैं। और जो ज्वार आता है वो प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। ठीक, तो 26 2 बार आएगा ज्वार तो 26 दूना 52 हो जाएगा, 2 बार भाटा आएगा 13 दूना 26 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 ये हो गए, 26 दूना 52 हो गए। यानी कि एक दिन में 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार भाटा आता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ये प्रतिदिन 2 बार आता है, ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है। ठीक है, एक बार आता है चंद्रमा जो है चंद्रमा के आकर्षण के कारण, और दूसरा जो पृथ्वी है पृथ्वी के अकेंद्रीय
अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आता है। प्रतिदिन 2 बार ज्वार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण के कारण और एक बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। एक ज्वार हुआ, दूसरा ज्वार। एक ज्वार और दूसरे ज्वार के बीच का जो अंतराल होता है ये 24 घंटे 52 मिनट का होता है। ठीक है, पहले ज्वार और दूसरे ज्वार के बीच का जो अंतराल होगा 24 घंटे 52 मिनट का होता है। और एक ज्वार के बाद जो भाटा आता है वो 6 घंटे 13 मिनट के अंतराल पर आता है, और जो ज्वार आता है वो 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पर। उच्च ज्वार जो होता है इसको दीर्घ ज्वार के नाम से भी जानते हैं। उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार। देखिए क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे यहाँ पर ये जल भरा हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर ये जल भरा हुआ है, और चंद्रमा अपनी स्थिति यहाँ पर बनाए हुए है इस प्रकार से। ये है चंद्रमा, और इधर भी ये चंद्रमा है। ठीक, और इसके सामने है यहाँ पर ये सूर्य। ठीक, उच्च ज्वार कब आता है? पूर्णिमा को आता है और अमावस्या को आता है। कब आएगा? पूर्णिमा को। पूर्णिमा को फुल मून होता है, और यहाँ न्यू मून होता है अमावस्या को। यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो यहाँ पर जो उत्पन्न होता है उसको दीर्घ या उच्च ज्वार के नाम से जानते हैं। और जो दीर्घ या उच्च ज्वार होता है वो पूर्णिमा को होता है और चंद्रमा को होता है। इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे देखते हैं निम्न ज्वार क्या होता है, यहीं से समझ लेते हैं निम्न ज्वार। निम्न ज्वार ये चंद्रमा है और ये चंद्रमा है, इसको निम्न ज्वार कहेंगे या लघु ज्वार भी कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये सूर्य की स्थिति है। जब चंद्रमा यहाँ होगा तो जो पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धचंद्र दिखाई पड़ता है। ठीक, तो क्या होता है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को निम्न ज्वार होता है। क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य आपस में मिलकर ये समकोण बना रहे होते हैं। ठीक है, कैसा कोण बना रहे हैं? मिलकर समकोण बना रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, निम्न ज्वार होता है। ठीक है, ठीक, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे, इस डायग्राम को बना लीजिएगा। इसके अलावा जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में दक्षिणी तट है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट
पर जो साउथहैम्पटन स्थान है, दक्षिणी तट पर साउथहैम्पटन नाम का स्थान है, यहाँ पर 4 बार, एक दिन में 4 बार ज्वार आता है। ज्वार भाटा जो आता है 4 बार आता है। 2 बार जो है ये इंग्लिश चैनल से होकर गुजरता है, 2 बार इंग्लिश चैनल से गुजरता है और 2 बार ये उत्तरी सागर, वहाँ सागर जो है वो है उत्तरी सागर, यहाँ पर से 2 बार गुजरता है। तो इस प्रकार से इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर साउथहैम्पटन नामक स्थान पर 4 बार ज्वार आता है, 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर गुजरता है और 2 बार उत्तरी सागर से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से ये ज्वार और भाटा से रिलेटेड टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।